नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीरीज टॉपिक और श्रृंखला टॉपिक। दोस्तों, सीरीज टॉपिक अपन स्टार्ट करें। पहली कंडीशन, आप सभी जानते हो कि श्रृंखला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो श्रृंखला टॉपिक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा टॉपिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित टॉपिक है। दोस्तों, गणितीय कैलकुलेशन आपकी किस प्रकार की है, प्लस माइनस गुणा भाग वाली कंडीशन आपकी किस प्रकार की है, आप जोड़ने में, घटाने में, भाग देने में, गुणा करने में कितना समय लगाते हैं। दोस्तों, तो पहली कंडीशन तो यह है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, सीरीज टॉपिक उस पर निर्भर करता है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन दोस्तों, सीरीज टॉपिक निर्भर करता है अभ्यास के ऊपर, प्रैक्टिस। यहां पर कोई विशेष स्थिति नहीं है कि अपन ने 10 नियम याद कर लिए सीरीज टॉपिक हो जाएगा दोस्तों, या 20 नियम याद कर लिए सीरीज टॉपिक हो जाएगा। दोस्तों, नहीं होगा। सीरीज टॉपिक में अच्छी प्रकार से सीरीज टॉपिक आपका हो, एग्जाम के प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा अपन उत्तर दे सके, अधिकांशतः एग्जाम में अपन उत्तर दे सके, इसके लिए दो चीजें जरूरी है दोस्तों। पहली स्थिति तो प्रैक्टिस, अभ्यास, और दूसरी स्थिति दोस्तों यहां पर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, निश्चित रूप से अभ्यास करो। आपकी कैलकुलेशन यदि बिल्कुल लो है, बहुत कम है, तो ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो भी अभ्यास तो करना है, लेकिन उनकी तुलना में थोड़े से अपन कम क्वेश्चन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे कैलकुलेशन फास्ट होगी और नए नए नियम जो है वो आपके माइंड में आएंगे। दोस्तों, अब ये सीरीज टॉपिक है, होता क्या है ये सीरीज टॉपिक में प्रश्न किस कंडीशन के आते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात सीरीज टॉपिक की कि यहां पर जो प्रश्न आते हैं वो अनेक कंडीशन के प्रश्न आते हैं। मैं आपको यहां पर संख्याओं संबंधी प्रश्न भी बताऊंगा और अक्षरों से संबंधित प्रश्न भी बताऊंगा। सबसे पहले संख्याओं से संबंधित जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो अगर हम जैसे मान लीजिए बात करें, मैंने यहां पे लिख दिया 1 और मैंने लिख दिया 2 और मैंने 3, मैंने 4, फिर 5, फिर 6, और मैं आपसे पूछता हूं अगला पद, अगला पद कौन सा है दोस्तों, यही सीरीज है, इसी को कहते हैं यही श्रृंखला है। तो सीरीज में होगा क्या, सीरीज में अपन को करना क्या है कि पूर्व में कौन सी क्रिया हुई है, पूर्व में, पूर्व का मतलब दोस्तों दिशा से नहीं है, पूर्व का मतलब पहले, शुरू में, और पूर्व में कौन सी क्रिया हुई है ये हमको पता लगाना है। और जब पूर्व की क्रियाओं के बारे में हमको पता चलेगा तो इसी क्रिया को दोस्तों हमको आगे बढ़ाना है, यानी कि पूर्व के अनुभवों से सीखते हुए, पहले वाली क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, पहले जो क्रिया हुई है उसी क्रिया को दोस्तों आगे बढ़ाना है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पूर्वजों जो काम करते आ रहे हैं, जो अच्छे काम करते आ रहे हैं, और उन्हीं अच्छे कामों को हमको आगे बढ़ाना है। अगर मान लो कोई बुरा काम है तो कई बार बुरे काम को भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखें दोस्तों कि पहले कौन सी क्रिया हुई है ये हम समझेंगे। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो क्रिया होगी दोस्तों वो सरल क्रिया भी हो सकती है, कठिन क्रिया भी हो सकती है। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई प्रश्न सरल प्रश्न आता है एग्जाम में या कठिन प्रश्न आता है। दोस्तों, हमको प्रत्येक प्रश्न के लिए तैयार रहना है, चाहे प्रश्न कठिन हो और चाहे प्रश्न सरल हो, चाहे सरल प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, प्रत्येक के लिए तैयार रहना है। और इसका अपन को कि भाई कठिन प्रश्न भी सरल बन जाए, इसके लिए केवल एक ही तरीका है, अभ्यास का तरीका। आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कीजिए। आपके पास में कोई किताब है उसके सवालों को हल कर लीजिए, फिर दूसरी किताब आपके पास में आई उसके सवालों को हल कीजिए। पेपर, एग्जाम पेपर में जो सवाल आते हैं उनके सवालों को हल कीजिए। दोस्तों, तो ज्यादा सवालों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सीरीज टॉपिक में किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। और यदि आप अभ्यास नहीं करोगे तो निश्चित रूप से परेशानी होगी ही। मैं यहां पर चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नियम आपको बताए जाएं, ज्यादा से ज्यादा नियम आपको बताए जाएं, लेकिन कितने भी नियम आपको बता दे, कितने भी सवाल हल करवा दे, वो ज्यादा स्थिति कब बनेगी, जब हम घर पर अभ्यास करेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं अगला पद पूछा है दोस्तों, तो हमको देखना यह है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो इनमें जो अंतर चल रहा है, इनमें जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया को हमारे माइंड में बैठाना है कि कौन सी क्रिया चल रही है।
हमको पता है कि एक के बाद 2 3 4 5 6, मतलब उसने क्या काउंटिंग लिखी है, बढ़ते हुए क्रम में काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5, या हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं के बीच में जो गैप है दोस्तों वो एक एक का है। कितने कितने का है दोस्तों? एक एक का गैप है। तो हमको भी क्या करना है, हम पहचान गए इसमें कि यहां पर जो सीरीज या श्रृंखला चल रही है उसके बीच में एक एक का गैप है, एक एक का अंतर है। और अगर एक एक का अंतर है दोस्तों तो अगला पद प्राप्त करने के लिए भी हमको एक एक का अंतर ही करना पड़ेगा। तो यहां पर यदि हम एक का अंतर करते हैं तो आंसर आ गया दोस्तों हमारा 7। कई बार एग्जाम में 2 पद भी पूछ लेता है, अगले 2 पद बताइए। तो अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों फिर एक का अंतर करना है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 8। कहने का मतलब यह है कि सीरीज का मतलब होता यही है कि आगे अनंत तक, लास्ट तक चलता रहे चलता रहे चलता रहे, क्योंकि जो क्रिया हो रही है उसी को अपन को आगे बढ़ाना है दोस्तों। अब ये आपको लगेगा कि फिर तो टॉपिक बहुत सीधा है, सरल टॉपिक है, हमको पता लगा लेना है कि अंतर ही है दोस्तों। इसमें कई तरीके के प्रश्न होते हैं, अंतर किस प्रकार के हैं ये भी हमको समझना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों अभ्यास से आपके सामने आएगी, अभ्यास हमको करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एक एक अंतर कर दिया, अब मैं सवाल दे देता हूं, जैसे 17 19 21 और 23 और 25 और 27 सवाल लिख दिया। अब आपके माइंड में तुरंत क्रिया आ गई होगी दोस्तों, तुरंत आपके माइंड में क्रिया आ रही है कि आंसर जो है वो कौन सा होगा। आपने देख लिया होगा आंसर कौन सा है, बिल्कुल तुरंत आपके माइंड में पिकअप हुआ कि इसका आंसर ये है दोस्तों। क्यों? इसलिए पिकअप हुआ कि इसमें लगने वाली क्रिया जो थी वो बिल्कुल सरल क्रिया थी, इजी क्रिया थी, और इजी क्रिया है, आपके माइंड ने एक्सेप्ट किया। तुरंत आपको बताया कि क्या हुआ यहां पर, कि यहां पर 2-2 का अंतर हो रहा है दोस्तों। कितने कितने का अंतर हो रहा है? 2-2 का अंतर हो रहा है। और हमको भी क्या करना है, हमको वही काम करना है जो पूर्व में हुआ है, पहले हुआ है। उसने 2-2 का अंतर किया, हम भी 2 का अंतर करेंगे, आंसर आ गए 29। आगे बढ़े, यदि और अंक पूछे आपसे, 2 पद पूछ ले तो और आगे बढ़ सकते हैं 31, और आगे बढ़े तो 33। तो ये जो श्रृंखला है इसी को हमको चलाना है दोस्तों। अब ये नहीं कि सब हो गए, श्रृंखला पूरी होगी, सीरीज पूरी कंप्लीट, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको पूरे वीडियो के अंतर्गत पूरी श्रृंखला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा, 3-4 पार्ट लगेंगे इसमें, लगभग 4 पार्टों के जाके पूरी श्रृंखला आएगी। और जब पूरी श्रृंखला पढ़ेंगे उसके बाद में ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि निश्चित रूप से अब एग्जाम में सवाल आ जाए, अब हमको कोई परेशानी नहीं है। अब देखो अभी BSTC 2020 की बात कर रहा हूं मैं, BSTC 2020 की यदि बात करें तो इसमें एक सवाल आ गया था। सवाल क्या आया? बिल्कुल सीधा सवाल आया था। यहां पर आ गया था आपका 16 8 22 8 और 28 और 8, और ये प्रश्नवाचक आ गया दोस्तों। प्रश्न सीधा था, प्रश्न सीधा था, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी उत्तर देकर नहीं आए, कईयों की समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, ये सीरीज कुछ चल ही नहीं रही, कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। लेकिन मैंने कहा दोस्तों, अगर हम जब पूरी सीरीज को पढ़ते, जब 40 50 100 सवाल यदि हम हल करते तो आपको इस प्रकार के सवाल हमको अभ्यास में पहले ही मिल जाते, और पहले ही मिल जाते तो तुरंत हम क्या कहते, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। यानी कि ये बीच में 8-8 दे रखे हैं ना, ये दूसरी श्रृंखला के हैं। यहां पर एक ही प्रश्न में 2 श्रृंखला दे दी दोस्तों, और यहां पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहां पर ये 8 है और फिर यहां पर भी 8 है और फिर यहां पर भी 8 है, तो ये डबल श्रृंखला वाला प्रश्न है दोस्तों। तो यहां पर देखिए +6 हो रहा है, 16 8 से 22, 22 से 28 और 28 और 6 34, इस जगह पर 34 है दोस्तों। और यदि इस जगह वाली कंडीशन पूछती और आगे वाली कंडीशन पूछती तो अपन को करना क्या है, 8-8 की आवृत्ति उसने की है तो हमको 8-8 ही लिखना है। हमको इसमें कोई प्लस कोई माइनस नहीं करना है, क्योंकि उसने प्लस माइनस नहीं किया। क्योंकि यहां पर सिद्धांत कौन सा काम करता है, यहां पर सिद्धांत काम करता है कि जो उसने किया वो हम करेंगे। यहां पर जो सिद्धांत काम करता है वो यही करता है कि जो वो करेगा वो हम करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, 8-8 की आवृत्ति हुई है तो 8 की आवृत्ति वो करेगा। अगर अगला पद पूछता तो, लेकिन नहीं पूछा। BSTC 2020 में दोस्तों 31 अगस्त 2020 को जो एग्जाम लगी थी, ये वाला सवाल आया था, आंसर था 34, यानी कि +6 +6 +6 किया था।
+8 +8 भी कर सकता है, +10 +10 भी कर सकता है दोस्तों। एक और सवाल आया था, उसके बारे में देख लेते हैं। सवाल में हो सकता है संख्या में चेंजमेंट हो, लेकिन जो नियम है उन नियमों में कोई चेंजमेंट नहीं है दोस्त। ध्यान देते हैं। हुआ क्या? 11 14 18 25 36 और ये क्वेश्चन मार्क्स। मान लो ये दे दिया, क्या करें? क्या आएगा आपके मन में विचार? आपके ये दोनों सवाल दोस्तों बीएसटीसी के बता रहा हूं मैं आपको, अभी जस्ट बीएसटीसी में एग्जाम लगी थी, 31 अगस्त 2020 को एग्जाम लगी थी। ये दोनों सवाल में जो क्रिया लगी है दोस्तों, मुझे मतलब नहीं है कि उत्तर क्या है इसका, लेकिन जो क्रिया है उस क्रिया से मैं आपका सामना करवा रहा हूं दोस्तों कि यहां पर क्रिया कौन सी लगी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे सवाल आया हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या हुआ है कि +3 हुआ है, फिर क्या हुआ है +4 हुआ है, फिर क्या हुआ है कि 7 हुआ है, फिर क्या हुआ है 11 हुआ है। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम करें क्या, कौन सी क्रिया चली है, इनके बीच का संबंध क्या है। कोई ये सम संख्या नहीं है, कोई ये विषम संख्या नहीं है, कोई ये वर्ग संख्या नहीं है, कोई ये घन संख्या नहीं है, कोई क्रमागत संख्या भी नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं बोल रहा। क्या है ये? तो 11 के बाद में क्या जोड़े, समझ में नहीं आया। कौन सी क्रिया जोड़े दोस्तों, समझ में नहीं आया। अगर हम इसके अंतर का भी अंतर करें तो भी स्थिति समझ में नहीं आएगी शायद। देखते हैं +1 हुआ है दोस्तों, यहां पर +3 हुआ है और यहां पर +4 हुआ है, तो इसके द्वारा भी कोई कंडीशन समझ में नहीं आई। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि एग्जाम में प्रश्न आएगा वो किसी भी कंडीशन का आ सकता है, कोई सी भी कंडीशन के द्वारा प्रश्न का आंसर आ सकता है। अब आगे क्या जोड़े इसका पता हमको कैसे चलेगा दोस्तों, निश्चित रूप से चलता यदि हम घर पर अभ्यास करते। तो आप में से जिनका उत्तर आया है, जिन जिन विद्यार्थियों को उत्तर आया है, निश्चित रूप से उन्होंने सीरीज के सवाल पढ़े हैं, निश्चित रूप से उनका सीरीज का पहले उनसे सीरीज का पाला पड़ा है, सीरीज के सवालों को उन्होंने हल किया है, तब जाके इसका उत्तर दे सकता है। और पहली बार जो विद्यार्थी बैठा है, पहली बार जिसने सवाल हल किए नहीं, डायरेक्ट उसको ये सवाल दे दिया जाए तो निश्चित रूप से यहां पर उसको परेशानी होगी। दोस्तों हुआ क्या है, ध्यान से देखिए कि 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं दोस्तों। यस या नो? यस, 3 और 4 7, और आगे देखिए 7 और 4 11, बिल्कुल 3 और 4 7 और 7 और 4 11, तो 11 और 7 18 जोड़ेंगे दोस्तों, और अगर 18 जोड़ेंगे तो आंसर आ गया 54। 18 जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, तो 36 में यदि 18 जोड़ेंगे तो आंसर आ गया दोस्तों 54। और यदि आगे और बढ़ाना है हमको, आप सोचिए दोस्तों क्या होगा। अब आपकी माइंड में क्रिया आएगी कि निश्चित रूप से 18 और 11 29 जुड़ेगा, और 29 जुड़ेगा दोस्तों, आंसर आ गया आपका 83, 83 आंसर आपका सही है। तो इस सीरीज को हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो जोड़ेंगे किसको, दो पदों को, 29 18 को जोड़ेंगे 47 हो गया। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नियम हैं, अलग अलग टाइप के नियम हैं, इन नियमों का दोस्तों हमको पता कैसे चलेगा, इनका पता चलेगा अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट ए मैन, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है दोस्तों। इसलिए पीछे हटने का नाम नहीं है, अभ्यास कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं सीरीज के सवालों को हल कर सकता हूं, 100-200 सवाल हमने हल कर लिए, उसके बाद में आपको फिर यदा कदा 7 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में जो हम मंथली किताबें पढ़ते हैं उनमें जो पेपर आते हैं उनके सवालों को हल करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, स्टार्टिंग यदि बात करते हैं हम, जब हम सीरीज पढ़ना शुरू करते हैं तो ये दोस्तों ये टॉपिक अभ्यास मांगता है, इसलिए इसका अभ्यास करें। अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं किस प्रकार से चलती है दोस्तों, देखो 4 प्रकार के चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है, 4 प्रकार के प्रश्नों का चिन्हों का प्रयोग होता है। एक होता है दोस्तों प्लस का, एक होता है गुणा का, और एक माइनस का होता है दोस्तों, और एक होता है भाग का। 4 तरीके के चिन्ह होते हैं। मतलब प्रश्न में या तो प्लस होगा, या प्रश्न में गुणा होगा, या प्रश्न में माइनस होगा, और या प्रश्न में भाग होगा। निश्चित रूप से ये 4 कंडीशन चलेगी दोस्तों। अब कोई प्रश्न में प्लस है, इसका पता कैसे चले, माइनस का पता कैसे चले, भाग का पता कैसे चले। वैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, इसमें
निश्चितता 1% नहीं है। निश्चितता नहीं है कि हमने ये नियम याद कर लिया इसी में सवाल आ जाएगा, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये अगर कोई कहता है आपसे तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है दोस्तों। सबसे बड़ा झूठ वो आपसे बोल रहा है कि इसमें आप ये 40 नियम पढ़ लीजिए, इनसे बाहर सवाल नहीं आएगा, तो ये आपके साथ में छलावा है, ये आपको बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है दोस्तों। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से हमको बच के रहना है। मैं आपको बताऊं, कंपटीशन में 100% नाम की कोई बात होती ही नहीं है। पहली बात तो कंपटीशन में 100% नाम की कोई बात होती ही नहीं है, और रीजनिंग में तो विशेषकर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो पहली बात तो कंपटीशन में नहीं होती। पूरे कंपटीशन में 10वीं की एग्जाम है, 12वीं की एग्जाम है, बीए की एग्जाम है, यहां हो सकता है, लेकिन कंपटीशन की यदि बात करें तो कंपटीशन में 100% कुछ होता ही नहीं है। अपन सोचे कि 100, इसलिए आपने देखा होगा, आपने बिल्कुल महसूस किया होगा, कंपटीशन में 100 इतने, अगर मान लो पूरे इंडिया में एग्जाम लगती है, पूरे राजस्थान में एग्जाम लगती है, तो आपने देखा होगा 100% मार्क्स जो है कभी किसी के आते ही नहीं है। कभी किसी के 100% मार्क्स आते ही नहीं है। कोई माइनर कंडीशन को कभी मैंने तो नहीं देखे, मैंने नहीं देखे कभी किसी के कोई 100% मार्क्स कि भाई 500 नंबर का पेपर है, 500 में से 500 कितनी परसेंटेज बनेगी, 100 बनी, पूरी नहीं बनती है दोस्तों। और अगर किसी की बनी है 100 बनी है, तो कहीं ना कोई लोचा है, क्योंकि ये डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पेपर है। कि यहां पर आंसर की निश्चितता होती है कि आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी होगा, उत्तरमाला है आपके पास में। 10वीं 12वीं बीए में 100% मार्क्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? वहां पर डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एक प्रश्न है, उसकी 4 लाइन है, अब 4 लाइन में उत्तर देने का तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कुछ उसने छोड़ भी दिया है, एग्जामिनर सोचता है कि नहीं भावना है उसकी सही है, तो उसके आधार पर वो मार्क्स कर सकता है। लेकिन यहां पर विश्वसनीयता, इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता है दोस्तों। और विश्वसनीयता क्या है कि बिल्कुल या तो 100% उत्तर सही है या गलत है यहां पर, लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा। और डेस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा कि कोई थोड़ा बहुत भी सही है तो भी नंबर दे देंगे। इसमें नहीं है, इसमें या तो सही या गलत, बीच का कोई रास्ता नहीं है कि आधा सही है आधा गलत है, नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। तो इसलिए 100% कोई कंडीशन नहीं होती है रीजनिंग में, पहले पूरी कंपटीशन में नहीं होती है। लेकिन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि इसमें 100% कंडीशन हो ही नहीं सकती। सब कुछ हवा में होता है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, अभ्यास करना है। जैसा चल रहा है उसी के साथ चलना है। ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, उनके प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। और 50 प्रश्न आते हैं, 40 आते हैं, 30 आते हैं, 45-90% यदि हमने स्कोर किया है तो बहुत अच्छा स्कोर होता है 90% का। रीजनिंग के अंदर 90%, 95% का बहुत अच्छा स्कोर होता है। एक दो प्रश्न भी, अगर एक दो प्रश्न नहीं भी होते हैं, मान लो जितने प्रश्न आते हैं उनमें से, तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात दोस्तों नहीं होती है, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा ही होता है। इसलिए दोस्तों अभ्यास करें, फालतू की बातों को छोड़ करके कि फालतू में अपन ने इसमें से आएगा नहीं आएगा, ये सारे संशय जो है वो घर पे छोड़ दीजिए आप। हमारा एक ही काम है, कर्म करेंगे बस, फल की इच्छा नहीं करें, ऑटोमेटिक सब कुछ सही होगा, लेकिन कर्म करेंगे दोस्तों। बात करते हैं कि भाई अब मैं आपको बताऊं 4 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होगा। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% की किस में क्या हो सकता है, किस में क्या हो सकता है, ऐसे पता कैसे चलेगा। जैसे ये 17 के बाद 19 है, अब ये 17 के बाद 19 के बाद बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या के लिए प्लस भी होता है और गुणा भी होता है। बड़ी संख्या के लिए प्लस भी होता है और गुणा भी होता है, लेकिन उसमें अपन जल्दी कैसे पता चलेगा कि यहां पर प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, देखते हैं। तो ध्यान दें, पहली बात प्लस वाली कंडीशन, यदि किसी संख्या के बाद में बड़ी संख्या हो, पहली कंडीशन, यदि किसी संख्या के बाद में बड़ी संख्या हो। दूसरी बात, और अगर बड़ी संख्या होगी दोस्तों तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। सीरीज में क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज वाला सिस्टम चलेगा, वृद्धि होगी। और वृद्धि यदि दोस्तों धीमी गति से हो, वृद्धि यदि धीमी गति से हो तो अधिकांशतः दोस्तों प्लस का प्रयोग किया जाता है। ये गैस कर रहे हैं दोस्तों, अपन अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा ही होता है अधिकांशतः, 100% नहीं, अधिकांशतः ऐसा होता है। तो ये हम एक गैस लगा रहे हैं। अब गुणा की बात करें, गुणा में भी क्या होगा, किसी संख्या के बाद में बड़ी संख्या होगी तो ही गुणा के बारे में सोच सकते हैं।
और बड़ी संख्या होगी तो दोस्तों निश्चित रूप से वृद्धि होगी। और वृद्धि यदि दोस्तों तेज गति से होती है, वृद्धि यदि तेज गति से होती है तो क्रिया हो सकती है दोस्तों गुणा की, क्रिया हो सकती है गुणा की, हो सकती है, मे बी पॉसिबल, 100% नहीं कह रहा दोस्तों। माइनस में क्या होगा, किसी संख्या के बाद में छोटी संख्या होगी तो माइनस के बारे में सोचना है, और छोटी संख्या होगी दोस्तों तो क्या होगा, कमी होगी। और कमी यदि धीमी गति से हो, कमी यदि धीमी गति से हो तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। और भाग की बात करें, भाग में क्या होगा, किसी संख्या के बाद छोटी संख्या होगी, और छोटी संख्या होगी तो कमी होगी, और कमी यदि तेज गति से हो, कमी यदि तेज गति से हो दोस्तों तो निश्चित रूप से भाग वाली कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। ये 4 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है सीरीज टॉपिक में। इसके अलावा दोस्तों वो करता क्या है मैं आपको बता देता हूं, और क्या क्या अपन सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, गुणा के साथ में प्लस का भी प्रयोग कर सकता है, गुणा के साथ प्लस मिक्सचर करके, गुणा के साथ माइनस का प्रयोग कर सकता है, भाग के साथ में प्लस का प्रयोग कर सकता है, और भाग के साथ माइनस का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों ध्यान दें, ये चिन्हों के अलावा और क्या क्या हो सकता है, गुणा के साथ प्लस हो सकता है, गुणा के साथ माइनस हो सकता है, भाग के साथ प्लस हो सकता है, भाग के साथ माइनस हो सकता है। कैसे होगा, जैसे दोस्तों मैं लिखता हूं यहां पर 2 के बाद में 5, 2 के बाद में मैंने 5 लिख दिया। अब 2 के बाद में 5 कैसे प्राप्त करूंगा, एक कंडीशन तो यह है दोस्तों +3 करूंगा तो प्राप्त कर सकता हूं, और एक कंडीशन यह है गुणा 2 + 1 करूंगा तो प्राप्त कर सकता हूं। भाई 2 के बाद में 5 प्राप्त करने के मेरे पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन +3 कर दूं 5 बन जाए, दूसरा ऑप्शन गुणा 2 + 1 कर दूं तो 5 बन जाए। हालांकि तीसरी कंडीशन भी कर सकते हैं, गुणा 3 - 1 कर दो, गुणा 3 - 1 कर दो तो 5 बन जाए। तो वो अब इनमें से कौन सी क्रिया चलेगी, वो तो जब सीरीज आगे चलेगी, और आगे सीरीज में ये वाली चलेगी तो ये चलाएंगे, ये चलेगी तो ये चलाएंगे, ये चलेगी तो ये चलाएंगे। जैसे एक प्रश्न आया था बीएसटीसी की बात करें, ताजा ताजा एग्जाम लगी है इसलिए उसके प्रश्न बार बार माइंड में आ रहे हैं। बीएसटीसी में प्रश्न आया था 5, 9, 17, 35, 69 और क्वेश्चन मार्क्स, ये आगे मान लो। वापस बनाते हैं प्रश्न को, 5, 9, 19, 37, और ये प्रश्नवाचक, मान लो ये प्रश्न आ गया, बीएसटीसी में आया है अभी 31 अगस्त 2020 में। अब हुआ गया 5 के बाद 9 है, गुणा 2 - 1 और गुणा 2 + 1 हुआ दोस्तों, और गुणा 2 - 1 हुआ है। अब देख लीजिए ये क्रिया चल रही है, गुणा 2 - 1, गुणा 2 + 1, गुणा 2 - 1। अब हमारा नंबर का है गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो गुणा तो 2 होगा ही, लेकिन एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। अब क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। 37 दूनी 74 और 75, आंसर हो गया 75 हो गया। तो कहने का मतलब गुणा के साथ प्लस, गुणा के साथ माइनस, भाग के साथ प्लस और भाग के साथ माइनस वाली कंडीशन भी एग्जाम में आती है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, प्लस वाली क्रियाएं आती है, गुणा वाली आती है, माइनस वाली आती है, गुणा के साथ प्लस आता है, गुणा के साथ माइनस आता है। ज्यादातर बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा, बहुत एग्जाम के प्रश्नों को देखा, तब जाके दोस्तों हमने निष्कर्ष निकाला कि प्लस वाले प्रश्न आते हैं, गुणा वाले आते हैं, माइनस वाले आते हैं, गुणा के साथ प्लस आता है, गुणा के साथ माइनस आता है। कभी कभी ही भाग के साथ प्लस, भाग के साथ माइनस कभी कभी होता है, कभी कभी आता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि ये आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपसे कि आएंगे ही नहीं, लेकिन ज्यादातर अगर हमारे पास में कम समय है और हम तैयारी कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन का समय है, तो इन्हीं क्रियाओं को ज्यादा मैटर नहीं पड़ सकते। शॉर्ट प्रारूप, शॉर्ट प्रारूप का मतलब गैस क्या होता है, गैस यही होता है कि इनमें से ही स्थिति बनेगी, यहीं से प्रश्न पुटअप हो सकता है और ज्यादा पुटअप नहीं होता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सीरीज के अंतर्गत बताई है। अब मैं आपको सीरीज के प्रश्नों की तरफ लेके चलता हूं, और कैलकुलेशन के अलावा दोस्तों हमको क्या याद रखना है, कैलकुलेशन के अलावा हमको याद रखना है कि सीरीज में सम संख्याएं होती है, सम संख्या संबंधी प्रश्न बनते हैं। बेसंख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है
वर्ग संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। वर्ग संख्या याद रखनी है आपको, वर्ग संख्याएं हमको याद रखनी है, और वर्ग संख्याएं याद रखोगे तो सवाल जो है वो बहुत जल्दी हल होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि वर्ग संख्या से रिलेटेड यदि प्रश्न एग्जाम में आता है उसके लिए वर्ग संख्या याद होना ही आवश्यक है। अगर वर्ग संख्या याद नहीं है तो वर्ग संख्या संबंधी प्रश्नों को हम हल नहीं कर सकते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। दूसरी बात दोस्तों, घन संख्याएं की, घन संख्याएं, वर्ग संख्या याद रखो, कम से कम 1 से लेकर 20-25 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, और याद बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट याद होनी चाहिए, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, आधी याद है आधी याद नहीं है। तो वर्ग संख्या याद हो, घन संख्या याद होनी चाहिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 हो गया। घन संख्या याद होनी चाहिए, वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। और दोस्तों एक चीज और याद रखें, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं अपन सीरीज टॉपिक में। अभाज्य संख्याओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अभाज्य संख्या, अभाज्य, ए का मतलब दोस्तों नहीं और भाज्य का मतलब विभाजित, जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको सीरीज में देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूं, प्रश्नों पर आता हूं। पहला प्रकार स्टार्ट करता हूं। पहला प्रकार का नाम है दोस्तों संख्या श्रेणी। पहला प्रकार स्टार्ट करते हैं। सीरीज टॉपिक का पहला प्रकार संख्या श्रेणी। बहुत ही अच्छा आपका सेशन होने वाला है ये, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो को देखें दोस्तों। और बहुत सारे वीडियो मैंने आपको इससे पहले घनपासे के वीडियो डाले हैं, गणित परीक्षण भी है, दिशा परीक्षण भी डाल दिए दोस्तों यूट्यूब पर, बिराना कंपटीशन क्लासेस पर। उन वीडियो को देखें दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको चैनल को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपके पास में यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन से वीडियो मैंने आपको डाले हैं, आपको पता चल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी नहीं करें दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें। लाइक करने से फायदा ये होता है आपसे रिलेटेड जो व्यक्ति जुड़े होते हैं वहां तक भी वीडियो पहुंचता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। लाइक करने से ये फायदा होता है। चलो सीरीज टॉपिक में पहला प्रकार स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका नाम है संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी। अब संख्या श्रेणी में क्या होता है दोस्तों? संख्या श्रेणी में संख्याओं के बीच अंतर होगा, प्लस की क्रिया होगी, माइनस की क्रिया होगी, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, वर्ग संख्या होगी, घन संख्या होगी। बाकी मैंने संख्या श्रेणी में जो प्रश्न रखे हैं दोस्तों, यहां पर आपके प्लस और माइनस वाली क्रिया मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, फिर आपको मैं गुणा भाग वाली क्रिया बताऊंगा। पहले प्लस माइनस वाली संख्या श्रेणी। और संख्या श्रेणी में अपने पहला प्रकार का नाम रखा है दोस्तों समांतर संख्या क्रम। यहां में अलग अलग प्रकार से मैंने नाम इनके किए हैं, क्योंकि अलग अलग नाम करने से क्या है कि हमको याद रहेगा ऐसा भी होता है। और बिना नाम के अगर सीरीज टॉपिक बिना नाम के ही चल रहा है, अब बिना नाम के चल रहा है तो निश्चित रूप से अपन को पता है कि हाँ सीरीज टॉपिक है, आगे ये होगा, लेकिन नियम हमको पता नहीं है कौन कौन सी क्रिया हो सकती है दोस्तों। तो पहला है समांतर संख्या क्रम। अगर इसका नाम के बारे में बात करें तो सम प्लस अंतर होता है दोस्तों। सम प्लस अंतर। सम का मतलब क्या होता है? समान, समान, और क्या होगा? अंतर। समान अंतर चलेगा दोस्तों। समांतर संख्या क्रम में समान अंतर चलेगा। तो इसका अपन प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 15, 22, 29, 36, 43, प्रश्नवाचक। दूसरा प्रश्न 120, 111, 102, 93, 84, प्रश्नवाचक। एक सवाल और देख लेते हैं। 25, 30, 38, 49, 63। दोस्तों मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं आपके सामने।
तीनों प्रश्नों का आप ध्यान से देखिए। सीरीज टॉपिक में प्रश्न का आंसर देना पर्याप्त नहीं होता है, जल्दी देना। लेकिन अगर हम पहली बार सीरीज टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो पहला काम हमारा होना चाहिए प्रश्न का उत्तर आए। पहला काम हमारा प्रश्न का उत्तर आए, और फिर दूसरा काम है कि जल्दी आए। लेकिन अगर पहला काम आप करो, शुरू के 50 प्रश्न हल कीजिए, तब हम ये नहीं देखें कि हमारे जल्दी उत्तर आना चाहिए। शुरू के 50 सवालों में केवल ये देखो कि हमारा आंसर आना चाहिए। एक प्रश्न में 5 मिनट लगे तो लगे, एक प्रश्न में 10 मिनट लगे तो लगे। अगर कोई प्रश्न हमसे नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए अगले प्रश्न पर। और फिर वापस जब 10-20 प्रश्न हल कर लिए, फिर आप उस प्रश्न को देखिए वापस। यानी एक साथ एक ही बैठक में अगर कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, समय खराब नहीं करें, बाद में देखेंगे। 2-5 मिनट हमने दिया है, 10 मिनट दिया है, नहीं बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, अगले प्रश्न पे जाइए। तो ये सारी चीजें, तो पहला लक्ष्य होना चाहिए प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, समय कितना भी लगे। और जब ये कंडीशन आपकी होगी, और फिर 50, 60, 70 सवाल हल करोगे, तो आपकी जो पहले वाली कंडीशन थी कि समय लग रहा था, वो ऑटोमेटिक खत्म, समय नहीं लगेगा। निश्चित रूप से पहले सवाल में आपको समय लगेगा, शुरू के 50 सवालों में समय लगेगा, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, समय की जो कटौती है वो ऑटोमेटिक चली आएगी। देखते हैं दोस्तों, 15 के बाद 22 कैसा है? 15 के बाद 22 क्यों आया? बढ़ता हुआ क्रम है, +7, इधर भी +7 है दोस्तों, देख लीजिए, +7 +7 +7 करेंगे, आंसर आ गया 50। क्योंकि क्या हुआ है? +7 हो रहा है, आगे भी +7 ही होगा। इधर देखिए दोस्तों, -9 हुआ है, -9 हुआ है, -9 हुआ है, और -9 करेंगे, और -9 करेंगे, और -9 करोगे दोस्तों, कितना आएगा? 75। अब देखो दोस्तों, मैंने +7 भी किया, -9 भी किया, लेकिन एक विद्यार्थी -9 करने में एक कंडीशन में बहुत समय लगाता है। यहाँ पे देख लो कितनी सारी कंडीशन है, इसमें -9 करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा, उंगलियों से करेगा, और एक माइंड से करेगा डायरेक्ट दोस्तों। तो एक तो उंगलियों से अपन को इस प्रकार से अपन कैलकुलेशन करेंगे, और एक डायरेक्ट माइंड को चलाएंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत अंतर हो जाएगा सवाल को हल करने में। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट एक बात होती है। और सीरीज के प्रश्न क्यों आते हैं? कारण क्या है? टाइम, आपका टाइम वो खाना चाहता है, इसलिए सीरीज के प्रश्न आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न क्यों आते हैं? आपका समय वो खराब करना चाहता है, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न आते हैं। दिशा परीक्षण का प्रश्न 1-2 आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उसको फिक्स है कि 30 सेकंड के अंदर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। नहीं आते ज्यादा सवाल, इसलिए नहीं आते। सीरीज के 5वां सवाल आ जाते हैं, क्यों आते हैं? इसी कारण से आते हैं। यानी कि आजकल का पैटर्न चेंज हो चुका है दोस्तों, पहले का पैटर्न अलग था, अब का पैटर्न अलग है। इधर बात करते हैं, ये देखो तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। +5 हो रहा है, +8 हो रहा है दोस्तों, +11 हो रहा है, +14 हो रहा है। अब देखिए, आप संपट नहीं खाया, आपके साथ समांतर संख्या चल रहा था, समानांतर चल रहा था, समानांतर तो है ही नहीं है। 5, 8, 11, 14, अब इनके बीच का कोई रिलेशन है क्या? इनके बीच में कोई आपको रिलेशन नजर आ रहा है क्या? तो दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं आज, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन हो, आपने प्लस किया लेकिन आपकी समझ में नहीं आए दोस्तों, तो एक स्थिति और याद रखना, अंतर पर अंतर। इसके सवाल में आपको बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, ये क्रिया बता देता हूं। अगर ये वाली क्रिया से आपका उत्तर नहीं आया तो इसमें अंतर पे अंतर कर दीजिए, एक क्रिया और कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा तो एक क्रिया और करके देखा, +3 है, फिर इधर देखा +3 है, इधर भी देखा +3 है। अब बताओ ये सही है कि नहीं है? क्या हमने जो ये प्लस किया था, क्या इनके बीच में संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, क्यों? +3 +3 +3 का अंतर है दोस्तों। तो यहां भी +3 का अंतर करेंगे, और +3 का अंतर करेंगे तो 17 जोड़ेंगे, और 17 जोड़ेंगे दोस्तों, आंसर आ गया 80। पहले तो इसमें +3 करेंगे, 14 और 3 17 जुड़ेगा। ये नहीं है +3 डायरेक्ट जोड़ दो, 63 और 3 66 आ गया। नहीं दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में हमको +3 करना है, तो 14 और 3 17। अब हम 17 जोड़ेंगे इस मूल पद में, और 17 जोड़ेंगे दोस्तों, आंसर आ गया 80। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सीरीज टॉपिक अभ्यास पर आधारित टॉपिक है, कैलकुलेशन पर आधारित टॉपिक है दोस्तों। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन यदि डाउन भी है तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। कोई पेट में से कैलकुलेशन फास्ट करना नहीं सीखता है, सब यहीं पर दुनिया में आकर के ही सीखता है। इसलिए केवल आप ध्यान दीजिए अभ्यास पर, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।